आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन? हतमी फैसला सिर्फ 1 घंटा बाकी। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने का कवी इम्कान। नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और PPP के सरदार मुख्तार अब्बासी के कागजात नामजदगी मंजूर। आम इंतखाबात के बाद आज कायदे-ए-वान के इंतखाब में एक बार फिर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और मुख्तार अहमद अब्बासी आमने सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास 2 बजे होगा। शाह गुलाम कादर और राजा फारूक हैदर का फैसले के खिलाफ एहतजाज। फारूक हैदर ने कहा, अवामी नुमाइंदों की जगह मखसूस नशिस्त पर आने वाले को नामजद करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। ज़राए के मुताबिक फारूक हैदर मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं और वोट भी कास्ट करेंगे। पार्टी सदर शाह गुलाम कादर ताहाल इस्लामाबाद में मौजूद हैं। नून लीग की जानिब से नामजद वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज करेंगे। आज़ाद कश्मीर की इब्तदाई काबीना में कर्नल रिटायर्ड वकार नूर, सरदार मीर अकबर, मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी और नौरीन आरिफ शामिल होंगे। साकिब मजीद राजा, राजा अयाज, चौधरी रुखसार भी इब्तदाई काबीना का हिस्सा। लीगी इत्तेहादी दस्तोबाजू पार्टी से मुंतखब साजिद इकबाल भी 8 रुकनी काबीना में शामिल होंगे। इब्तदाई काबीना में शामिल वज़रा को फौरी तौर पर हलफ दिलाए जाने का इम्कान। आइंदा चंद रोज़ में वज़रा को महकमों के कलमदान सौंपे जाएंगे। 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीबी हलफ बर्दारी भी आज शाम 5 बजे होगी। पिम्स में नन्हे फूलों की हलाकत का दिलखराश वाक़या। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। वार्ड पर ताला लगे हुए थे, टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था, आग बुझाने के मुनासिब आलात भी नहीं थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अस्पताल का अमला भी एमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश किए जाने का इम्कान। रिपोर्ट में अमला और अफसरान के बयानात रिकॉर्ड। कमेटी ने आग की इत्तला और फायर ब्रिगेड के पहुंचने की टाइम लाइन भी चेक की। कमेटी को दिए गए 48 घंटे आज मुकम्मल हो रहे हैं। कमेटी 5 रोज में तफसीली रिपोर्ट देगी। कौमी असम्बली में पिम्स साने पर बहस। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, बड़े साने के बाद शोर मचता है, कुछ अरसे बाद हम वाकया भूल जाते हैं। हुकूमत और इदारे वाक़े के बाद वक्ती इक़दामात करते हैं मगर मसला हल नहीं होता। वक्ती इक़दामात के बजाय मुस्तकिल मुअस्सर निज़ाम बनाया जाए। नौज़ायदा बच्चों की निगहदाश्त में मामूली गफलत भी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दी। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान को एक कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। कमेटी को 2 रोज़ में अबूरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। रिपोर्ट के मंदरजात भी सामने लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की पिम्स आमद। मुतासरा खानदानों में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा, गफलत के जिम्मेदारों का तयन और इनके खिलाफ कार्रवाई में कोई ताख़ीर नहीं होगी। हुकूमत मुतासरा खानदानों के दुख में शरीक है। पिम्स में अलमनाक वाक़े पर गम का माहौल है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान करदा 50 लाख रुपए फ़ी मुतासरा खानदान को दिए जा रहे हैं। माली इमदाद मुतासरा माओं के अकाउंट्स में जमा होगी। बच्चे झुलसने से नहीं बल्कि वार्ड में धुआं भरने से दम घुटने के बायस जाँ बहक हुए। ABN न्यूज़ के सवाल पर बताया कि बच्चों की शनाख्त के लिए DNA कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तमाम बच्चे काबिल शनाख्त हैं। बाजू पर मौजूद माँ के नाम के टैग से शनाख्त हो सकेगी। MQM रहनुमा सईद वसीम हुसैन का पिम्स वाक़े पर सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हर साहने पर इस्तीफ़ों का मुतालबा मुनासिब नहीं। अगर इस तरह की रविश और जुमलेबाजी रखी गई तो फिर हर मामले में इस्तीफ़ों का मुतालबा होगा। गुल प्लाजा के वाक़े पर क्या मेयर ने इस्तीफ़ा दिया था? अगर वज़ीर सेहत की तकर्री सदर ने की थी तो सदर को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी की पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान को इस वक्त मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। पूरी कौम साने पर अफसूदा और मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर की शरीक है। सानिया इस्लामाबाद एक हादसाती वाक़या, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह मगर एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखा जाए। मामलात बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की। पिम्स वाक़े पर सियासत मेरी ज़ात इजाज़त नहीं देती। मेमन गोट शाहरा की बहाली से शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात और ट्रैफिक रवानी में बेहतरी मिलेगी। रियासत अमन अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी पूरी करेगी। कानून हाथ में लेने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर 4 सद्दा शब कदर का दौरा। एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया और एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, ताहम तशद्दुद, तोड़ फोड़ और सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं।
एंटी राइट विंग्स हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों को जदीद तरबियत और बैनुल-अक़वामी मियार का हिफाजती सामान फराहम किया जा रहा है। पंजाब के नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम और रोजगार के मौके फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बीजिंग में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में डिजिटल गवर्नेंस को मजीद फ़रोग दिया जा रहा है। मसनूई ज़हानत, डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी एतमाद पर मबनी मजबूत ताल्लुकात हैं। मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। मरहूम के लिए फातिह खानी सरबराह कमीशन जस्टिस उमर सियाल ने कहा, अहले खाना पर क्या गुजरती है मुझे इसका बखूबी इल्म है। मेरे कहने से आपका दर्द कम नहीं हो जाएगा। कमीशन की कोशिश होगी एतमाद को बेहतर बनाया जाए। मैंने कभी कमीशन को रवायती तौर पर कभी नहीं चलाया। जो कुछ होगा सब लोगों के सामने होगा। मेरे लिए ये सिर्फ मीर रजा का मामला नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से मीर रजा जैसों के लिए है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपका मामला हाईलाइट हो गया। आप लोग निशानदेही करें कि कोई कोताही हो रही है। एक दो लोगों के बुरे होने से तमाम इदारे खराब नहीं हो सकते। हम अपने इदारे की इज्जत करते हैं। ना वज़ीर आला तहकीकात कर सकते हैं, ना कमीशन। हम सिर्फ गलतियों की निशानदेही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त वसूल करने से इनकार। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस नौयत की दरखास्तें वफाकी आईनी अदालत में दायर हो सकती हैं। जस्टिस रिटायर्ड शबर रजा रिजवी ने तरमीम को चैलेंज किया था। दरखास्त में कहा गया, आइन के बुनियादी खादोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। अदलिया की आज़ादी का ताल्लुक जजेस की तैनाती से है। 27वीं तरमीम में आइन को पामाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट से तरमीम और आर्टिकल 248 के तहत ताहियात इस्तिस्ना कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। गिलगित बल्तिस्तान के मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतजामी इकदाम का जायजा। तमाम इदारों को बाहमी हम आहंगी से मौसर इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। दियामिर भाषा डैम समेत बड़े मनसूबों की सिक्योरिटी पर खसूसी जोर। सर्दियों में बिजली की कमी से बचने के लिए जारी मनसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। शाहराहों और राब्ता सड़कों की बेहतरी के इकदाम का भी जायजा लिया गया।